हितलाल यादव जब अपना नामांकन करने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि रामकृपाल यादव बाहरी हैं। हम बाहरी हैं। यहाँ से मात्र 2-3-4 किलोमीटर में मेरा घर है, तो बाहरी हो गया। मैं कोई विदेश से आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, या कहीं बांग्लादेश से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ? तो एबीपी की बिहार एक्सप्रेस इस वक्त दानापुर में है और हमारे साथ भाजपा के पूर्व सांसद, कद्दावर नेता, दानापुर से चुनावी ताल ठोक रहे रामकृपाल यादव जी जुड़ चुके हैं। तो आइए सर को बस के अंदर लेके चलते हैं। सर, ये बस जो है आपके शहर में, आपके विधानसभा क्षेत्र में आई है, तो आइए जरा बातचीत करते हैं अंदर चल के। एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस जी। दानापुर में इनका स्वागत है मेरे तरफ से और मेरी जनता की तरफ से। आइए सर, थैंक यू। बतौर सांसद आपने दानापुर के लिए क्या किया? हाँ, बड़ी बात आपने कहा, अच्छा प्रश्न है। इतने सारे विकास कार्य के बाद फिर जनता ने आपको कहा कि आप बैठ जाइए, क्या कमी पाते हैं? बहुत सारी बात कहने लायक नहीं है, पर्दे में रहने दो, ठीक है ना? पर्दा ना उठाओ। हाँ, पर्दा नहीं उठाओ। का इतिहास बाहुबली का रहा है। वो एमएलए बने इस नाम पर बने कि हमारी जान की सुरक्षा हो जाएगी। तो जो आदमी अपनी जान की बात करता हो सुरक्षा का, तो लोगों को क्या सुरक्षित रखने का काम करेगा? बाहुबली के खिलाफ चुनाव लड़ना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? क्या आपके लिए भी थोड़ा बहुत भय है? मैंने कोई धन कमाने के लिए, इसके लिए संपत्ति बनाने के लिए राजनीति किया। उन रिकॉर्ड में चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई प्रूफ कर दे। ये तो बात ऐसी तय होना बाकी है कि मुख्यमंत्री कौन हो। अभी कहाँ तय हुआ है? इन्हीं के नेतृत्व में हम काम जब कर रहे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में जब आप जीत भी जाएंगे, मान के चलिए कि आपने बहुमत के आंकड़े को छू लिया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। वो तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। विकास का काम कभी किया था लालू यादव की सरकार ने? विकास का काम एक तो समाज को जगाने का काम किया। अच्छा, उनके परिवार में इतनी लड़ाइयां क्यों होती रहती है? अब ये तेजस्वी, तेज प्रताप, कई दुकान है वहाँ। लालू यादव की एक अच्छी बात बताइए। अगर आप 28-20 सालों से आप उनके साथ रहे हैं तो उनके अंदर एक दो अच्छी बातें हों। हमारा मतभेद है विचारों, व्यक्तिगत तौर पे वो सम्मानीय रहे, चूंकि परिवर्तन किया है उन्होंने। मैं छोड़ा था पार्टी रो करके, मेरे आंख से आंसू गिर रहे थे। इस पार्टी को बनाने में मेरी अहम भूमिका है, संगठन को ताकत दिया। तो पॉडकास्ट ऑन व्हील्स के इस एपिसोड में हमारे साथ रामकृपाल यादव हैं। सर का बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने घंटे अब सो पा रहे हैं? क्योंकि समय तो बड़ा कम है, व्यस्त होंगे खूब। अब आपकी जानकारी मैं दूं, मैं आदतन लेट से ही सोता हूं। अच्छा। इसलिए मैं पूरे तौर पर प्रैक्टिस में हूं और एक दिन भी घर में नहीं बैठता हूं। सब लोग, पटना जानता है, पूरा बिहार जानता है, 6 बजे से गांधी मैदान में आ जाता, उसके बाद 1 घंटा मैं वॉक करता हूँ और वहीं मैं बैठ जाता हूँ गांधी मैदान में। और बिहार के कहीं से, हमारे क्षेत्र के अलावा भी कहीं से कोई आ जाए, उसकी मैं मदद करता हूँ। मतलब अगर रामकृपाल यादव से मिलना है तो सुबह 6 बजे गांधी मैदान पहुंच जाए। हाँ, सब लोग जानता है। जितनी आवाम है, जितनी जनता है, महान जनता, वो सब लोग जानता है कि रामकृपाल जी से अगर मिलना है सहजता के साथ, तो चले जाइए गांधी मैदान। सुबह 6 बजे? 6 बजे के बाद 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे तो कोई तैयार होकर रहेगा नहीं ना। मगर रहते हैं, पक्का मिलना है तो गांधी मैदान चले जाइए, और 10 बजे तक मैं रहता हूँ वहाँ। तो ये बड़ी जानकारी मिल गई आपके लिए भी। अगर आप रामकृपाल यादव से मिलना चाहते हैं तो उपलब्ध हैं वो गांधी मैदान में सुबह अर्ली मॉर्निंग में। हाँ, निश्चित तौर पर। इस बार आपको पार्टी ने दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया है। इससे पहले आपको सांसद का चुनाव लड़वाया गया था, एक बार सांसद रह भी चुके हैं, पिछली बार आप हार गए। अब आप विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, विधानसभा, दानापुर विधानसभा सीट से आपको कमल के निशान पे चुनाव लड़ना है। अपनी जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? ये प्रमोशन है या डिमोशन है, सांसद से विधायक? नहीं, मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और मैं बिल्कुल अपने आप को सेवक मानता हूँ। मेरी ज़िंदगी के सार्वजनिक जीवन की शुरुआत वार्ड काउंसलर से हुआ, पटना का डिप्टी मेयर बना, असेंबली में लड़ा था, 90 में हार गया, फिर 93 में एमपी बन गया, फिर लगातार एमपी बन गया, फिर राज्यसभा गया और
भारत सरकार के मंत्री का भी पद लिया, 5 बार कुल मिलाकर के सांसद हुआ, 1 बार राज्यसभा गया। तो पिछली बार जनता ने मुझे कहा आप थोड़ा बैठ जाइए, तो जनता के आदेश पर मैं बैठा। मैं बैठा, सदन में जाने लायक तो नहीं रहा, मगर सदन के बाहर कभी नहीं बैठा। हर वही काम किया, वही संपर्क में रहा, वही सुख दुख का साथी बना जो पहले सांसद के रूप में था। इसलिए दानापुर की जो महान जनता है, अगाध प्रेम, बहुत प्रेम और सम्मान दिया, ताकत दिया। मैं कुल मिलाकर के 8 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। ये दानापुर कॉमन था, पहले पाटलिपुत्र से पहले पटना था, पटना उसके बाद पाटलिपुत्र हुआ। तो ये तीसरी इलेक्शन में लड़ा था अभी, 2 इलेक्शन जीता, 1 इलेक्शन हार गया और दानापुर कॉमन था। खास बात यह है कि दानापुर के जनता ने हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखा। पिछले बार चुनाव में हार गया, मगर दानापुर से ही मैं जीतने का काम किया, जितना बार लड़ा सब जीता। लोग तो कहते हैं कि ये दानापुर का जो इलाका है, आपके जो लोकसभा में दानापुर आता है, दानापुर से आपको जो है वोट कम मिलते हैं, बाकी जगहों से आप लीड करते हैं, खूब वोट पाते हैं, लेकिन दानापुर में थोड़ी सी नहीं, ये लोग जानकारी नहीं है। हाँ। मैंने कहा कि सबसे अधिक मत दानापुर से ही मिला हमको, यानी जो लीड लिए तो अधिक मत मिला। और दूसरा था विक्रम, जो अब नहीं है हमारे इलाके में, वो भी कॉमन क्षेत्र रहा है। तो अब पुनः जनता पार्टी ने मुझको आदेश किया कि आप लड़िए, तो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, इसलिए उनके आदेश का पालन किया। इसलिए इसमें कोई गरिमा का सवाल नहीं है। पार्टी के एक साधारण सिपाही होने के नाते कप्तान का जो आदेश हुआ उसका मैं पालन कर रहा हूँ, और पार्टी ने विश्वास किया है हमारे ऊपर। हम पार्टी के सारे नेतृत्व को, एनडीए को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं को पुनः दानापुर विधानसभा क्षेत्र में अवसर देने का काम किया है। बतौर सेवा सांसद करिए। आपने दानापुर के लिए क्या क्या किया? हाँ, बड़ी बात आपने जी। कहा, अच्छा प्रश्न है। ये दानापुर का जो दियारा इलाका है, जी। वहाँ सड़क नहीं था, वहाँ बिजली नहीं था। सड़क लाया, बिजली लाया, मेरे प्रयास से, मेरी सरकार के प्रयास से। 2018 में मोदी जी ने कहा हर घर में बिजली देंगे 2018 तक। बिजली चलाया, जहाँ पहले अंधकार था वहाँ पर बिल्कुल अंधकार था। और दूसरी बड़ी बात है कि गांव जो दियारा इलाका, तो बालू का इलाका ज़्यादा, चलने में बहुत दिक्कत थी। मैं जाता भी था मोटरसाइकिल पर, कभी मोटरसाइकिल बालू में फंस जाता था अपने कार्यकर्ताओं, उस समय कार्यकर्ताओं से। अब से निदान हुआ, हर गांव तक जाने का जो सरकार की पॉलिसी है, राज्य सरकार केंद्र सरकार का, हर गांव तक आसानी से लोग मोटर कार से जा सकते हैं। मोटरसाइकिल नहीं, अब तो मोटर कार से जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है। वहाँ पर हेल्थ सेंटर नहीं था, कई जगहों पर हेल्थ सेंटर था, उसको भी हमने अपग्रेड करवाया। उसके यहाँ बिल्डिंग बनवाने का काम किया। दियारा में जाने आने की कठिनाई है, नाव से ही लोग आते जाते हैं, और वहाँ का वर्षों से ये डिमांड था कि यहाँ पक्का पुल का निर्माण किया जाए। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का और अपने सड़क मंत्री नितिन गडकरी साहब का, जिनसे मैंने प्रयास किया, मिला जुला, पत्र लिखाया, पार्लियामेंट उठाया। अब जो है एक पुल का निर्माण हो रहा है, शेरपुर से लेकर दिगवारा तक, भारत सरकार का वो रोड है। मैं आग्रह करके वहाँ रैंप गिरवा दिया दियारा में, और मैं समझता हूँ कि उनका वो जो सपना था, उस सपने को साकार करने का काम किया। और इस इलाके में जितना रोड खराब था सबको मैंने बनवाया। यहाँ बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, अनुमंडल हॉस्पिटल है, अब उसमें भवनहीन था, अब जाके देखिए कितना फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। तो ऐसे बहुत सारा काम है जो हमारे माध्यम से और सरकार के माध्यम से हमने प्रयास किया, और सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार, उसको देने का काम किया है। इतने सारे कटाव हो रहा था, दियारा की बहुत बड़ी समस्या थी, कटाव से भी हमने ही रुकवाने का काम किया है। जो कुछ भी हुआ मेरे माध्यम से हुआ है। इतने सारे विकास कार्य के बाद फिर जनता ने आपको कहा कि आप बैठ जाइए, क्या कमी पाते हैं? कुछ बात रही होगी तभी तो जनता ने ये आदेश सुनाया। क्या कुछ छूट गया, क्या? वैसे दानापुर के लोगों ने नहीं बैठाया हमको, कहा कि आप कंटिन्यू करिए, तो इस चुनाव में भी जीत गए थे।
टोटल जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, मैंने आत्ममंथन किया है, बहुत सारी बात, हाँ हाँ, आपने जो मंथन किया है, हाँ बहुत सारी बात हाँ, कहने लायक नहीं है, हाँ, पर्दे में रहने दो, हाँ, ठीक है पर्दा ना, ना उठाओ। हाँ पर्दा नहीं उठाओ। हाँ। तो उसमें कई बात है जो आज लेकिन कहना दानापुर से उचित नहीं भरपूर है। प्यार मिला हाँ आपको। हाँ, बहुत भरपूर। हालांकि पिछली बार जो मैं चुनाव लड़ा, जी। पिछली बार जो यानी 19 में जो रिजल्ट आया, उससे कहीं अधिक मत प्राप्त किया। हमको लगता है कि 20,000 वोट, 5,28,000 में 20,000 लोग लगभग, दानापुर सब में कि पूरे ओवरऑल? पूरे देश के जितने बिहार में जितने कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी का, जीते भी हैं, पहले जो ज़्यादा मार्जिन था उसमें सब में कहा 1 लाख 1.5 लाख। हमारे यहाँ चूँकि मैं 60,000 40,000 से एक बार में 1,65,000 से जीता था, मगर उसके बाद 40,000 से जीता, मार्जिन कम था, मगर बावजूद जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। मगर कई कारण है जिसके वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपने अब कई वरिष्ठ नेताओं को खुद ही चाहती है कि थोड़ा सा वो साइड हो जाएं, निपटाना चाहती है, इसलिए मंत्रियों को चुनाव लड़वाया जा रहा है। आपके ऐसे कद्दावर नेता को विधानसभा में उतारा जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा पहले भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रयोग हुआ। मेरे कई ऐसे मित्र थे जो माननीय मोदी जी के कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य के रूप में थे, मंत्री थे, कई लोग सांसद थे। पार्टी का निर्णय हुआ कि आप लोग असेंबली का चुनाव लड़िए, 100% स्ट्राइक रेट हुआ। कैलाश विजयवर्गीय, सब पता है ये सारे आप आपको, नाम सबको पता है। जेहन में होंगे जी। पटेल साहब, प्रफुल्ल पटेल, कई लोग हैं, अब राकेश सिंह वगैरह सब था, यानी कई लोग हैं, सब आप नाम खुद ही बता रहे हैं, जो बड़े नाम है उसको बताया हम। तो ये पार्टी की पॉलिसी है, निर्णय लेती है, मंथन करती है कि कब किसको किससे काम लेना है, किस रूप में काम लेना है। सांसद के तौर पर जब आप सांसद थे यहाँ पर, उस समय आप विधायक के काम को कैसे आंकते थे? दानापुर का विधायक जो है वो कैसा काम करते थे? उनका काम, उनसे कितनी मुलाकात होती थी? काम को लेकर वो कितने चिंतित रहते थे? क्या आपका आकलन क्या है? पिछले 5 साल का जो विधायक रहे हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक, क्योंकि तो जेल में रहते हैं। कभी आपसे संपर्क साधा जेल कि में रहते हमें हैं। विधानसभा में ये काम होना चाहिए? नहीं, हम किसी के माध्यम से, चूंकि हम उनका कोई आदमी डिफरेंट पार्टी में हैं, और डिफरेंट पार्टी में रहते हुए तालमेल जो होना चाहिए, डेवलपमेंट यानी क्षेत्र पहला होना चाहिए, वो नहीं हो सका है। तालमेल नहीं रहा। नहीं, तालमेल कहूँ तो दूसरे पार्टी के अंदर उससे भी तालमेल, नहीं, एक विधायक तो- और सांसद मिलके ये कल्चर यहाँ नहीं है, जो दानापुर में नहीं है। नहीं, पूरे बिहार में ही नहीं है। डिफरेंट पार्टी के लोग समझते हैं कि हमारा ये दोस्त नहीं है, दुश्मन है, ये फीलिंग्स है। हालांकि मैंने देखा है दूसरे प्रदेशों में, चूँकि लंबे काल तक हम सांसद रहे हैं, तो मैंने देखा है कि जो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो किसी पार्टी में हो, वहाँ का अगर सांसद है, संयुक्त रूप से जा करके सरकार पर दबाव बनाता है और अपने क्षेत्र का जो अन्य स्टेट की भलाई के लिए काम करता है। मगर यहाँ कहाँ है, उस तरह का विचार नहीं है, उस तरह का सोच नहीं है। इसलिए सांसद और विधायक एक पार्टी के हैं तो है, मगर दूसरे पार्टी के हैं तो तालमेल नहीं रहता है। विकास से रुचि, यहाँ के जो विधायक हैं, लाल जी है, तो वो तो कभी सब चीज़ों में विश्वास रखा नहीं। तो जो आदमी पर कई अपराध की घटनाएं का आरोपी हो, तो अपने वो बचाने के लिए सोचते रहता है। और ख़ासतौर पर उनका इतिहास बाहुबली का रहा है। वो एमएलए बने इस नाम पर बने कि हमारी जान की सुरक्षा हो जाएगी, और लोगों ने भटक गया, देने में क्या काम किया। तो जो आदमी अपने जान की बात करता हो, सुरक्षा का, वो लोगों को क्या सुरक्षित रखने का काम करेगा। जो आदमी बन करके ज़मीन हड़पने का काम करता है, लोगों को तंग करने का काम करता है, और अपने ही लोगों को भी, जो उनके समर्थक लोग थे, कई लोगों ने कंप्लेंट किया, थाना में जो कार्रवाई हुई है, बिल्डर गौरव जी ने किया है, तो वही लोग हैं। तो वो किसी को बकसते नहीं, उनका एक ही उद्देश्य है, जितना अधिक संपत्ति प्राप्त करो और धनवान बनो, राजा बनो। तो जो अपने आप को इस सोच से रहेगा, और लोग जानते हैं इस बात को, मैं कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल, सब लोग जानते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। आप कहने के वो बाहुबली हैं,
तो एक बाहुबली के खिलाफ चुनाव लड़ना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? क्या आपके लिए भी थोड़ा बहुत भय है? कुछ मैं देखा ना, मेरे को है मेरे पास, हम्म, जनता ने घेर रही है ना अभी। मैं कोई प्लान करके नहीं आया हूँ, आपने बुलाया मैं आ गया, इसी क्षेत्र में घूम रहा था। तो देखिए हमारी जनता, हमारी सुरक्षा के लिए जनता खड़ी है, और आज से नहीं, वर्षों से। मैं तो स्वतंत्र हूँ, कोई ऐसा काम करेंगे ये तो तभी उनके ना लोग मेरे कह जन। रहे हैं कि देखिए हम कोई बाहुबली नहीं है। कौन? अगर हम बाहुबली होते हाँ। तो रामकृपाल यादव जी यहाँ डर के घूमते, 2-4 बॉडीगार्ड लेके घूमते। हाँ, हम दानापुर बढ़िया है, अच्छी जगह है, यहाँ के विधायक नॉर्मल आदमी है, तभी वो रामकृपाल जी बड़े आराम से घूम रहे हैं। नॉर्मल आदमी हैं, जाके और लोगों से पूछिए ना, जिस पर न जाने 25 के 50 तो केस है, तो हमारे पर क्यों नहीं आपराधिक केस है? हमने तो लंबा लाइफ काटे हैं ना। कहते हैं कि हमें फंसा दिया गया, मैं जनता की आवाज उठाता हूँ, जनता के लिए लड़ता हूँ, मुझे वो फंसाया कितना गया। कितना जनता के आवाज़ को उठाते हैं, जनता जानती है, हम्म, ऊब चुकी है, हम्म, गुस्सा है। हम्म। और हमारे उम्मीदवार बनने से लोगों में उत्साह का वातावरण है। आप जमीन पर जाइए, पता चलेगा आपको। नामांकन के दिन हमने भी खूब पूरे लाइफ में किसी को ऐसे भी नहीं किया। टच भी नहीं किया। हम किसी भी आदमी को कभी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तकलीफ नहीं पहुंचाया है, क्योंकि लाभ नहीं लिया ना। मेरा करियर बिल्कुल साफ है। मैंने कोई धन कमाने के लिए, इसके लिए संपत्ति बनाने के लिए राजनीति किया है। उन्होंने रिकॉर्ड में चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई प्रूफ कर दे, हमारी जो संपत्ति है भौतिक संपत्ति में लड़ता रहा हूँ एफिडेविट करके, और देख ले कि एक साल, मैंने देखा है बहुत लोगों का 3-5 साल में तिगुना हो गए, संपत्ति चौगुना हो गया। अभी देख रहे आपकी होंगे। पार्टी के नेताओं पे आरोप भी लगे हैं ऐसे। हाँ, पीके ने आरोप लगाए हैं। पीके तो बेबुनियाद लोगों को झांसा में देने के लिए, लोगों का इमेज टार्निश करने के लिए इस तरह का प्लान वे में पीके ऐसे आरोप लगाते रहते, उस पर कोई दम नहीं है। और जो भी आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब हमारे नेताओं ने दिया है, तो उनका तो दूसरा एजेंडा पर काम ये कर रहे हैं। दानापुर की जनता रितलाल यादव के विधायक वाले कार्यकाल में कैसे त्रस्त है, कैसे परेशान है? क्या क्या परेशानियां आप महसूस करते हैं? अब देखिए यहाँ का जो जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है, और विधायक तो एक, हम तो सांसद 5-6 विधानसभा को देखना पड़ता है। और यहाँ के जो मेजर जल जमाव की समस्या है, मैं पानी में खुद से घुमा हूँ, एहसास किया हूँ, सब अधिकारियों को घुमाया हूँ। एक बार पूरा पटना के अलावा दानापुर सब डूबा हुआ था, और पहले के अधिकारियों का ध्यान इधर आता ही नहीं था। शहरीकरण हो गया, आप टैक्स भी लेते हो, मैं उसका ख्याल नहीं करते हो। मगर बहुत मैंने हंगामा किया अधिकारियों को। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी हम जनता के जो समस्या था उसके साथ कभी समझौता नहीं किया। सदन में हो, बाहर हो, कभी समझौता नहीं किया। जनता प्रथम, उसकी समस्या प्रथम, जो हमारा दायित्व है। अगर मैं यहाँ का सांसद बना, प्रतिनिधि बना, तो मेरा दायित्व होता है कि पहले जनता जो मालिक है, जो हमको इस स्थान पर पहुँचाई है, उसकी समस्या के अंदर उसकी आवाज़ बनूँ। गूंगा बैठने के लिए तो नहीं ना हूँ। तो आप कई बार देखे होंगे कि यहाँ की समस्या को उठाने का काम किया है, और वही उसी का कारण है कि जब जल जमाव की समस्या का निपटारा नहीं हो रहा था, लोग तकलीफ में थे और आज भी हैं। क्योंकि जो 9 बड़े नाले के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, जब ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारी तकलीफ होगी। बावजूद इसके नए इलाके भी बढ़ रहे हैं, तो उसकी तकलीफ के लिए अलग से फिर प्रयास करना पड़ेगा। आपने कहा कि यहाँ के विधायक जो हैं उनकी बाहुबली छवि है, बाहुबली है ही, आप ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ की जनता में भी भय का माहौल है, क्राइम वगैरह आप देखते हैं कि ठीक? निश्चित तौर पर भय का माहौल तो रहता ही है। आप जाके पूछिए ना किसी वो आदमी जेल से। में है, उनके आदमी बाहर कुछ परेशान करते हैं लोगों को? आशंका तो बनी रहती है ना, लोगों के मन में भाव तो रहता ही है। मगर सरकार का प्रशासन बिल्कुल सब पर निगाह रखे हुए। नीतीश कुमार की जो शासन रही है, सुशासन की सरकार रही है, और उनके रिजीम में जो गलत काम करेगा उसको परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो प्रशासन, सरकार सब दुरुस्त है, चुस्त है, सब पर बहुत ध्यान रखे हुए है, एक एक चीज़ों पर ध्यान रखे हुए है। इसलिए यहाँ की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि पूरे खुले मन से जब मतदान होगा, मतदान में भाग लीजिए, और अधिक से अधिक संख्या में भाग लीजिए। पिछले बार बहुत कम परसेंटेज पोल था यहाँ पर, हमको लगता है कि 23-24% पोल था, जो शहरी इलाका है। तो मैं अनुरोध करूँगा
सभी जो नागरिक भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, सब लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप अपना मत प्रयोग करिए, मतदान में भाग लीजिए। 5 साल में एक ही बार मौका आता है। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आप सरकार चुनते हैं, तो कैसी सरकार चुनेंगे आपके मत से ही वो तय होने वाला जब है। हम बीजेपी दफ्तर के अंदर जाते हैं तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहता है, जंगल राज। वो दिखाते हैं कि पहले जंगल राज था, अब फिर से वही आ जाएगा अगर आपने एक भी गलती कर दी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सही तो दिखा रहा है ना भाई। हम्म। 2005 के पहले की सरकार और 2005 के बाद की सरकार, तुलनात्मक अध्ययन करता है लोग, स्वयं जनता, एक एक जनता, कि किस माहौल में हम जी रहे थे, अब किस माहौल में जी रहे हैं। तय तो जनता करती, जनता ही मालिक है ना। तभी तो एहसास है उन लोगों को हम्म। कि अगर हम चूक गए तो चूक जाएंगे। कभी आपको इसलिए खुद कोई में चूकेगा पछतावा होता है कि आप भी उस पिछली वाली सरकार का कभी हिस्सा थे? हाँ। उनकी तरफ थे? बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने निर्णय लिया ना। हम वहाँ दल को छोड़ा, वो फाउंडर मेंबर है उसके, हम राष्ट्रीय जनता दल के, लंबे काल से मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ का प्रतिनिधि भी बना हूँ, मगर हमने देखा कि यहाँ असहज हूँ मैं। बहुत लंबे समय से आप रहे, करीब 20 हाँ। साल वहाँ पे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इतना समय में आपने, हाँ बहुत समय लग गया आपको वहाँ पे। हाँ। साल 2 साल के अंदर आपको अगर ऐसा महसूस नहीं करे नहीं तो आपको इधर आना नहीं, चाहिए। सच्चाई ये है कि बहुत सालों तक सरकार, तब की सरकार ने लोगों को सेवा किया, इसलिए सरकार एक बार नहीं कई बार आया। मगर बाद के दिनों में भटक गया रास्ता, नेतृत्व भटक गया। जो विकास का काम कर रहा था वो विनाश का काम शुरू कर दिया। तो विकास का काम कभी किया था कौन? लालू यादव की सरकार ने? विकास का काम एक तो समाज को जगाने का काम किया। सच्चाई है, सच्चाई ये बोलना है, मगर वो भी एक विकास का काम है। प्रयास तो बहुत था मगर विजन नहीं था। अब यही जो मेट्रो ट्रेन आप देख रहे हैं कि चल रहा है, यहाँ से पूरे पटना में शुरू भी है कई इलाके में। मैं प्रस्ताव लेके गया था पटना के सांसद की हैसियत से, दानापुर से कंटिन्यू रहा, अभी तो 2 भाग में बट गया है, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। तो उस समय के नेतृत्व का ये काम संभव नहीं है, मगर वही इसी ज़मीन पर, इसी जगह पर विजन था, सोच था नीतीश कुमार जी का कि आज 4 लेन भी बन रहा है, 6 लेन भी बन रहा है, मेट्रो ट्रेन भी चल रहा है, और गंगा किनारे। रामकृपाल जी, आप अपना प्रचार खूब कर ले जा रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ। हाँ, प्रचार नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे सच्चाई को मैं बोल रहा हूँ। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जब बीजेपी आज जंगल राज का डर दिखा रही है, तब कई लोग बीजेपी से सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई जिस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, उसी एक जंगल राज के नेता को लाकर आप हमारे विधानसभा में चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ये सवाल भी उठ रहे हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जंगल राज के नेता नहीं, हम तो कार्यकर्ता थे। आप मेरे इतिहास को देख लीजिए, कभी कोई विवाद में रहा, मेरे ऊपर कोई आपराधिक केस हुआ, 107 का भी केस हुआ। इतना लंबे 42-45 साल का हमारा सार्वजनिक जीवन है। मैं यूनिवर्सिटी किया, मैं ठेकेदारी किया, मैं रंगदारी किया, मैं लोगों को भयाक्रांत किया सत्ता में रह करके। तो कोई एक एग्जाम्पल बता दे। हम साफ चुनौती देना चाहते हैं, उसी दिन से मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। ये बात कोई नहीं कहेगा। अपराध ना करना, अपराध को होते देखना, चुप रहना, उसको जानते हुए कि अपराध हो रहा है फिर भी उन लोगों के साथ बने रहना, ये भी अपने आप में एक अपराध ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि अब नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तो मैं अलग लिया, अपना लाइन ले लिया, फिर आपने बाय कर दिया। सब लोग जानते हैं इस बात को, सब लोग जानते हैं। अच्छा, आजकल एक बड़ी चर्चा चल रही है बीजेपी के अंदर। अमित शाह भी एक कार्यक्रम में उन्होंने भी कहा कि अगर अगर हम हमारे विधायक, मतलब जो हम आंकड़ा है वो पार करते हैं, तो चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और फिर हम तय करेंगे हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस फिराक में है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। बिल्कुल उनके ही नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही लगातार हमने काम किया है और करने का काम कर रहे हैं। और बाज़ाब्ता किसी हमसे अगर पूछेगा कि किसकी सरकार बनेगी, तो हम कैसे बता सकते हैं? ये तो विभिन्न दलों के जो विधायक बनेंगे और उनकी बैठक होगी, अपने अपने दल की बैठक होगी, एनडीए की बैठक होगी, तो फिर तय लोग करेगा।
यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब लोकसभा का चुनाव होता है आप लोग क्या कहते हैं कि चुनाव जीतेंगे, संसदीय दल की बैठक होगी, हम प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुनेंगे और उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनवाएंगे। ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात आप लोग बड़े आराम से कह नहीं, देते हैं। नहीं, आपको बस इतना ही कहना है कि विधायक दल की नहीं, बैठक नहीं। होगी, उसमें नीतीश कुमार को नेता चुनेंगे। देखिए, लगातार हमारे नेतृत्व ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम काम कर रहे हैं, करेंगे। तो अभी तय कहाँ हुआ है? ये तो बात मतलब ऐसी कि तय तय होना नहीं है। बाकी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कौन? अभी नहीं, ये तय नहीं, होना बाकी है। अभी कहाँ तय हुआ है? इन्हीं के नेतृत्व में हम काम जब कर रहे हैं इन्हीं तो के करेंगे। नेतृत्व में जब आप जीत भी जाएंगे, मान के चलिए कि आपने बहुमत के आंकड़े को छू लिया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ऐसा भी हम नहीं कहें, नहीं मान के चले, ये तय होना बाकी। वो तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। हम इंडिविजुअल ये बात नहीं कर सकते हैं, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि जो नेतृत्व है वो कायम रहेगा। लोकसभा में आप लोग कह देते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से हम अपना नेता चुनेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री अच्छा, बना ये देंगे। जो लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आप लड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल नेतृत्व लड़ते हैं ना। अभी भी जब लड़ चुनाव होता है तो आप ये भी कहते हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना क्योंकि है। सभी दल के लोग बैठ करके ये निर्णय लेते हैं, निर्णय तो लेते ही है ना, तभी आपसी सहमति बनती है, तो उसके आधार पर निर्णय होता है, उसको इम्प्लीमेंट होता है। दानापुर जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये यादव बाहुल इलाका है और यादव जो हैं कहे जाते हैं कि आरजेडी के कोर वोटर हैं, एमवाई उनका समीकरण चलता है। रामकृपाल यादव इन सबको तोड़ देंगे? हम यादव नहीं हैं। आप यादव हैं तो आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यादव से वोट नहीं करता है? और नहीं करता तो मैं कैसे जीता यहाँ पर? ये पूरा लोकसभा है जो आपने हम करना नहीं चाहते, मगर आप छेड़ रहे हैं तो मुझको जवाब देना पड़ेगा। यादव बहुल है, इसमें कहीं तो मत नहीं है, बस सबका आशीर्वाद प्राप्त करना पड़ता है। हम तो सभी जाति सभी धर्म के लोगों का आशीर्वाद लगातार प्राप्त करता रहा हूँ, चाहे मैं राष्ट्रीय जनता दल में रहा हूँ या जनता दल में रहा हूँ। हमेशा अपना प्यार और स्नेह सभी जाति धर्म के लोगों, क्योंकि मैं विभेद नहीं करता, सबके लिए काम करता हूँ। हमारी सरकार यही काम करती है। मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार को विभेद करती है क्या? पानी है तो सबके लिए, बिजली है तो सबके लिए, सड़क है तो सबके लिए, नौकरी के लिए। हाँ, लेकिन टिकट सबके लिए क्यों? सबके लिए तो है ही। एक भी मुस्लिम उम्मीदवार आपकी पार्टी ने नहीं उतारे इस बार विधानसभा चुनाव में। तो वो पार्टी बीजेपी का एक भी वो मुस्लिम एनडीए का निर्णय होगा। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी तक सीमित क्यों है? क्या एनडीए मिलकर चुनाव लड़ी है? हमारी जनता दल यू से नहीं मिला, अन्य दूसरी पार्टियों से नहीं मिला। नहीं, बीजेपी तो एनडीए भी सिर्फ 4 उम्मीदवार। अरे बीजेपी अकेले थोड़ी चुनाव लड़ी है, और हम मिलकर सीटों का बंटवारा करते हैं। तो ये तय कर लेते हैं कि आप इनको दीजिएगा, आप इनको दीजिएगा। ये तो तय करके ही होता है निर्णय। आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनेगी, उसमें सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व रहा है, इस बार भी रहेगा। आप जीत रहे हैं इस बार? जनता का आशीर्वाद तो मुझे मिल गया है और पूरा मिल गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि उनका आशीर्वाद मिल गया है तो जीत सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आप चुनाव जीतने के बाद दानापुर के लिए 3 काम जो आपकी प्राथमिकता की सूची में ऊपर से होंगे, ये 3 काम तो जीतते ही में करना ही करना है मुझे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव का, उसे दूर करना है। उसको दूर करेंगे ही। पहले भी मैंने कहा 9 बड़े नालों का निर्माण मेरे प्रयास से हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और काम लगा हुआ है। तो मेरी सोच दानापुर के लिए रही है, यहाँ के जो समस्या आते रही उसको दूर किया हूँ। आगे भी चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो या दियारा के इलाके में विकास का मामला हो, जो अभी 9 से ही आना जाना होता है, जैसे कि मैंने बहुत बड़ी समस्या का निदान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आगे भी शिक्षा का सुधार, हेल्थ में का जो सुधार हेल्थ में हुआ है, हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, बड़ा भवन बना है। तो ये मोटे तौर पर जो बेसिक समस्या है, और पटना शहरी इलाके, ये दानापुर शहरी इलाके में जो जल जमाव की समस्या है, रोड की समस्या है, सबसे पहले ये प्राथमिकता होगी उसको दूर करना। जितलाल यादव जब अपना नामांकन करने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि रामकृपाल यादव बाहरी हैं। क्या वो एमपी भी वही बनेंगे, राज्यसभा वही जाएंगे, मंत्री भी वही बनेंगे, विधायक भी वही बनेंगे? ये तो जनता और पार्टी का निर्णय है भाई। बाहरी क्यों कहा जा रहा है? हम बाहरी हैं, यही हम आप यहाँ से मात्र 2-3-4 किलोमीटर में मेरा घर है, तो बाहरी हो गया। मैं कोई विदेश से आया हूँ, कहीं दूर से आया हूँ, कहीं पाकिस्तान से आया हूँ,
ये कहीं बांग्लादेश से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब दलील इनके पास नहीं है। जनता के पास जाने का कोई मुद्दा नहीं है, जनता को भटकाना चाहते हैं। जनता ने अथाह प्रेम दिया है। मैं लगातार यहाँ 5 बार सांसद बना तो बारी होकर बना कि यही ज़मीन का बेटा हूँ, और यही तो भारत की खूबसूरती है। और बिहार तो ऐसी मिट्टी है, वैसा सोच वाला है कि बाहर के कई लोगों को अपनाया है और अपना नेता बनाने का काम किया है। तो ये छोटी सोच वाले, छोटी बुद्धि वाले, अपढ़ और गंवार लोग ऐसी बातों का जिक्र करता है। इसके पास कोई विजन ही नहीं है। आरजेडी में आप बहुत पहले थे, आप वहाँ के नेताओं को जानते हैं, समझते हैं। आरजेडी के अंदर हम बात करें, होता है ना कि कई बार हम किसी को देखते हैं तो कहते हैं कि यार ये आदमी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन इनकी पार्टी गलत है। आपको भी देख के बीजेपी वाले सोच रहे होंगे कि रामकृपाल जी बढ़िया आदमी है, लेकिन बस उधर है। तो आरजेडी के अंदर कोई नेता आपको लगता है कि ये आदमी अच्छा है, नेता अच्छा है, बस उसका प्लेटफॉर्म गलत है? कई साथी मित्र होंगे वहाँ पे। हम तो कोई पहचाने में नहीं आता है कौन नेता है, कौन नहीं नेता है। कोई अच्छा नहीं है, उतना आपको कोई लड़ाई है, हाँ। इतना कोई झगड़ा है, हाँ। कुछ पता नहीं चलता है कौन क्या है। हाँ। तो जनता मालिक होती है कौन अच्छा है कौन बुरा। आ गया है समय, आपको कोई पसंद है कि नहीं? वोट के चोट पर पता चलेगा। आपको कोई पसंद है कि नहीं? ऐसा तो मैंने कहा, नेता ही नहीं देखा तो हम क्या बोले अपने, कोई टिप्पणी करें? आप किसी से पूछ लीजिएगा, बताएगा नहीं। जो न्यूट्रल आदमी होगा बताएगा नहीं आप। अच्छा, उनके परिवार में इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती रहती है? अब ये तेजस्वी, तेज प्रताप, देखिए कई दुकान है वहाँ पर। ये लोग तो आपके सामने बच्चे होंगे, तो आपने इनको क्या महसूस किया देखकर? निश्चित तौर पर ये बच्चे रहे हैं। मैं बहुत सालों तक इनको देखा हूँ बढ़ते हुए, आगे बड़ा होते हुए। तो हमको लगता है कि वैसे मेरा व्यक्तित्व राय ये है कि पारिवारिक मामले ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना सोच है। नहीं, मैं उनके घर का मामला है, विजन है, घर का कितना समझदार है ये लोग। अगर वो सोच अच्छी होती, विचारों का मतांतर नहीं होता, तो वही सत्ता का लड़ाई है, जो पहले से सत्ता का लड़ाई परिवार के अंदर। हमारा नेतृत्व होगा, हम मुख्यमंत्री होंगे, तो वो पूरे तौर पर, चूँकि परिवार की ही पार्टी है। अब कोई बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार मिला हुआ। कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई एमएलसी, तो कोई विधायक, तो कोई नेता प्रतिपक्ष, तो कोई सांसद। यही तो है। आप देखिए ना गौर से। लालू यादव की एक अच्छी बात बताइए, अगर आप 28-20 सालों से आप उनके साथ रहे हैं तो उनके अंदर 1-2 अच्छी बातें होंगी। लालू प्रसाद यादव जी को मैं सम्मान करता हूँ, और जब तक जिंदा रहूँगा सम्मान करता रहूँगा। हमारा मतभेद है विचारों का। व्यक्तिगत तौर पे वो सम्मानीय रहे, चूँकि परिवर्तन किया है उन्होंने, लोगों को जगाया है, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो करने का काम किया है। तो जमाना था तो लालू प्रसाद यादव को सर्वमान्य नेता के रूप में बिहार की जनता ने और सब लोगों ने सम्मान दिया है। मगर वो भटक गए, परिवार के दबाव में आ गए, और जो बहुत कुछ हुआ वो सब परिवार के अंदर के दबाव का मामला है। इतना ही मैं कह सकता हूँ। आपने कभी संभालने की कोशिश की थी? हम कैसे संभालेंगे भाई, हम तो उस समय निकल चुका। मैं जब था तो अमन था, शांति थी, एक सूत्र नेतृत्व लालू प्रसाद यादव के अलावा कोई था ही नहीं वहाँ पर। फिर क्यों निकल गए? हाँ, फिर क्यों निकल गए? जब बाद में इसलिए निकल गए था, आपके जाने के बाद ही जब खराब हुआ मामला। नहीं, हम अशांति का माहौल, वातावरण जब खराब हुआ तो मैं हट गया अपनी इज्जत सम्मान के बाद, क्योंकि इज्जत पर भी चोट आ रही थी हमारी। हम उसको नहीं बोलेंगे आपके सामने, मगर बिहार की सब जनता जानती है कि क्यों मैंने हटा। केवल पद के लिए नहीं हटा, बल्कि जहाँ सम्मान पर चोट हो रहा हो, बर्दाश्त से बाहर हो रहा हो, मैं छोड़ा था पार्टी रो करके। मेरी आंख से आंसू गिर रहे थे। इस पार्टी को बनाने में मेरी अहम भूमिका है। संगठन को ताकत दिया, बहुत कुछ किया, सब लोग पता है, आपको भी जब पता करिए। जहाँ हम सम्मान के लिए लोगों की सेवा भाव से हम राजनीति में आए, और बचपन से ही यानी यंग एज में थे, उसी समय दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और एक ही कारण है कि हमने कहा कि समाज सेवा करना है ईमानदारी और निष्ठा के साथ, और आज भी समाज सेवा उसी भाव से कर रहा हूँ, ईमानदारी और निष्ठा के साथ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत कम लोग बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो कोई भी कल दिखा देगा कि बोलते हैं क्या है क्या, तो दिखावे कोई। अपने हम विपक्षियों को चुनौती देना चाहते हैं, तो जहाँ ठेस पहुँचे और अब लगता है कि
वहाँ रह करके आपका जो मिशन है उसको पूरा नहीं कर पाइएगा, तो मैं हाथ जोड़ करके चल आया। और मोदी जी के नेतृत्व में मुझको विश्वास हुआ, जो डेवलपमेंट, विकास, सम्मान, अधिकार सब देने का काम किया और सबके लिए सोचने का काम किया। एकमात्र वही नेता हैं माननीय मोदी जी, और उन पर विश्वास रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ा और राष्ट्रीय जनता दल को अपने जीवन के इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी को आए। गलती हो गई, ठीक है, और समझ गया। फिर जो और फिर जो है राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दिया। आपने, आपका जो अनुभव रहा, इतना लंबा अनुभव रहा, राजनीतिक अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, इस पूरे काल चक्र में आप सबसे ज्यादा प्रसन्न कब हुए? सबसे ज्यादा खुशी की आज बहुत प्रसन्न हुए हैं, पहली बार विधायक बने या पहली बार सांसद बने या मंत्री बने, सबसे ज्यादा खुशी कब मिली? अब मैं आपको बताऊं, खुशी तो होती है जब आप किसी पद पर जाते हो तो खुशी होती है, मगर हमने जीवन को सादा रखा। बिल्कुल, मैं मिनिस्टर भी 5 साल तक लगभग रहा, उसी स्कूटर पर बैठ के जाता रहा और उसी स्कूटर पर जाता रहा। मुझे पता ही नहीं चला कि क्या खुशी क्या गम। मैं हट भी गया, वहाँ बड़ा बंगलों की व्यवस्था था लगातार दिल्ली में, तो दिल्ली से हमारा मुंह ख़त्म हो गया। मुझे उफ तक नहीं किया, दूसरे दिन मैं घर से वापस चला गया और बाद में सब सामान भी गया। बहुत देखे होंगे कि सांसद गए तो मार्केट रेट पर भी अपने स्टेटस सिंबल के लिए वो दिल्ली में उसी भवन में रह रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं बताऊंगा नहीं। आपने कहा कि जब मगर हम तो वापस आ गए भाई, अपने पुराने घर में आ गए। जो छोटा सा मकान है, बड़ी सिंपल, छोटा सा फ्लैट है, उसी में तो आए। कभी किसी चीज का जश्न नहीं मनाया आपने? जश्न तो जब भलाई होती है तो जश्न तो हर दिन मन में बनता है। अच्छा काम किया, अच्छा उसका रिजल्ट आया तो जश्न मना। आपने कहा कि जब आपने आरजेडी छोड़ी तो आपकी आंखों से आंसू निकले, आप दुखी हुए। इसके अलावा कोई और ऐसा घटनाक्रम जब आप बहुत टूट गए हो, अंदर से बहुत उदास हो, मन विचलित हो, बहुत रोने का मन कर रहा हो, या फिर आप रो रहे हो, कभी कोई ऐसा मौका आया आपकी लाइफ में? जिंदगी अगर है तो अच्छा बुरा सब होता है, चाहे पारिवारिक तौर पर हो या पॉलिटिकल तौर पर हो। कभी कोई ऐसी बात मगर जो है वो थोड़ी प्रदर्शित होता है। मैं वैसा आदमी हूँ कि मैं चुनाव इस बार हार गया तो घर से कोई बाहर नहीं निकलता है। मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गांधी मैदान चला गया ओपन। मुझे कोई गम नहीं था। जनता बहुत प्यार भी दी है, बहुत स्नेह भी दी है, और मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को पहचान भी जनता ने दी है। बहुत अथाह प्रेम दिया है पटना की जनता ने, तो कभी कभी नहीं भी दी है। तो पहले भी अवसर आए हैं कि जब मैं चुनाव हार गया, और अवसर आए हैं कि चुनाव जीत गया। आज मैं चुनाव हार गया था एमपी के रूप में, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जनता का विश्वास जीता हूँ, जीतता रहूँगा, काम किया, काम करता रहूँगा। अब हमारे सांसद है जीत के गई, हमको पीछे छोड़ करके लगभग 1.5 साल से अधिक हो गया चुनाव का। 1.5 दिन भी है जनता के बीच में जाके पूछ लीजिए, पता करिए। जो वोट दिया वो भी अफसोस कर रहा है, और मेरी कमी है। अब कोई उनके आँख के आंसू को पोंछने वाला भी नहीं है, न एमएलए के रूप में कोई किया, न सांसद के रूप में कोई कर रहा है। तो ये पटना का, ये दानापुर का इलाका अनाथ था। सबको अपना प्रतिनिधि बनाया, मैं उसका देखरेख करने वाला कोई नहीं था। मतलब पूरे आपके राजनीतिक करियर में वही एक मौका था जब आपके आंखों से आंसू निकले थे, जब आपने आरजेडी छोड़ा था। स्वाभाविक, जिस पेड़ को लगाइएगा, लगाने में हमने भूमिका, मैं सिर्फ नहीं लगा, कई लोगों ने लगाया, और वो पेड़ सूख रहा है, पेड़ को काट दिया जाता है तो दर्द होता है, पीड़ा होती है। वही दर्द और पीड़ा था। तो थोड़ा ही था कि हम यहाँ थे तो बड़ा मलाई खा रहे थे, यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं। वो पीड़ा, एक एक मिनट मैं संगठन में काम किया, लगातार प्रधान महासचिव के रूप में, अध्यक्ष के बाद प्रधान महासचिव भी होता है। तो इतना दायित्व था मेरे ऊपर, विश्वास था नेतृत्व का, मैंने उसको कभी कोई। तो जिस पेड़ को हमने लगाया या जिस भवन को मैंने बनाया नींव के साथ, उस भवन ढह रहा है, हम उसमें दब रहे हैं, तो यही पीड़ा थी। दानापुर के युवाओं को, हमने कई ऐसे युवाओं को देखा जो नशे की हालत में मुझे मिले, शराब के नशे में या फिर किसी और नशे में। शराबबंदी को आप कितना सफल मानते हैं, कितना सही? क्योंकि सरकार की पॉलिसी है और गांधी जी का ही सपना था। पॉलिसी तो
ठीक है, अच्छी अच्छी भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, विचार बिल्कुल स्वच्छ था उनका, क्योंकि नशा कारण होता है लोगों को बर्बाद करने का, परिवार को बर्बाद करने का। और उस सोच के तहत एक आम जो महिला थी उसकी आवाज़ को सुन करके उन्होंने बड़ा निर्णय लिया। मगर ये सच्चाई है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा है। अब ये बिहार के बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसमें कहीं तो नशा की लत लग रहा है। सरकार उसको नियंत्रण करने के लिए हर चेष्टा करने का काम कर रही है। तो सरकार चिंता कर रही है, वो कैसे रुके, अवेयरनेस जगा रही है, लोगों को बता रही है। मुझे पूरा भरोसा है सरकार का यह प्रयास सार्थक होगा और लोग नशा से मुक्ति पा लेंगे। अगर बिहार में ही नशा नहीं है, पूरे पंजाब में है कि नहीं है? तो ये नशा केवल यहाँ नहीं है, नशा का लत जो सूखा नशा है, एक आदत, सारी पार्टियां एक आदत सी लगभग कह बन रही गई हैं, जैसे आरजेडी हो गई, चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी हो, ये लोग कह रहे हैं कि जब हम अपनी सरकार बनाएंगे, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम शराबबंदी को हटा देंगे और शराब की दुकानें खुलवाएंगे। देखिए, आर्थिक रूप से भी कि हम ये स्रोत होगा हमारा अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, तो हमारी नीतीश जी की सरकार इस सोच से परे है। हम सबको सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनका जीवन सबसे बड़ा जीवन होता है। नशा करिएगा, जीवन जाएगा, कलह होगा और धन संपत्ति भी जाएगा। तो इस सोच के मुताबिक सरकार स्टैंड ली है और बराबर कोशिश कर रही है कि जो नशे का लत लगा है, चाहे भारत की सरकार और राज्य की सरकार, उसके लिए अभियान चला रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना वक्त दिया, हमने आपका इतना समय लिया, हमने आपसे तमाम सवाल पूछे। अब ये कैमरा आपके हवाले, अगर आप अपनी जनता से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं तो सर स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को आभार व्यक्त करूं और जनता से अपील करना चाहता हूं कि मैं आपके दानापुर की जनता से, कि आपने मेरी सेवा को देखा है, कभी शासक नहीं बना, सेवा ही करने का काम किया है। आपके हर सुख दुख का मैं साथी रहा हूं, आप उसके गवाह हैं। विकास किया हूं, प्यार आपने दिया है, परखे हैं मुझे भी और लोगों को भी परखें। अभी जो सामने के जो माननीय विधायक जी हैं उनको करीब से देखा है। मैं आपको आपने निर्णय लिया है, निर्णय लेंगे भी अच्छे ढंग से, बहुत तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दोनों उम्मीदवारों के सीधी लड़ाई है, तो मैं समझता हूं कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अमन शांति बिहार बने, दानापुर बने और भय मुक्त और विकास युक्त बनाऊंगा, ये मैं आपसे पुनः वादा करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। बाकी ये थे रामकृपाल यादव, भाजपा के दिग्गज नेता, काफी अनुभवी नेता, बड़ा नाम, और इस बार पार्टी ने इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है दानापुर में कमल खिलाने की। इसमें सर कितना कामयाब हो पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई, बड़ी विभाग बातचीत रही। ये बातचीत कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।